दवाइयां आती है तो राइट लोकेशन में जा रहे हो, आप पहचान करो, कह रहा कि आप सही पीपल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब कहता है कि आपके साथ आपका प्रार्थना करने वाला योद्धा आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप कामयाब होंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आप बरकतों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, वो दया करेगा, लेकिन आपको बहुमूल्य समझना है। नियुक्त समय को, राइट टाइम आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने दिया है, वो जब तक नहीं आएगा जब तक आप, कहता है, परमेश्वर को हिलाने वाले नहीं बनेंगे। कहता है प्रार्थना करने वाले नहीं बनेंगे। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले से हिलता है, कहता है, लेकिन 5 मिनट की प्रार्थना नहीं आपको हिलाएगी। आपको इस समय कह रहा है कि घंटों घंटों प्रार्थना करना परमेश्वर कहता है। और इसी समय कहता है अपने विश्वास को डगमगाना नहीं है, कहता है इंतजार करना है। 38 साल के पेशेंट ने आजाद कब हुआ? जब उसने इंतजार किया, उसने परमेश्वर की ब्लेसिंग का इंतजार किया। और इसी समय जब वो इंतजार कर रहा था तो उसी समय परमेश्वर ले आया। हो सकता था वो भाग जाता वहां से, वो कहता कोई पानी में, कुंड में कोई नहीं हिलता, कोई नहीं चंगा होता, चला जाता, लेकिन यीशु मसीह उसके पास आया जो इंतजार कर रहा था। याद रखना, जो प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में टिके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं सालों साल से। मुझे कल अपॉइंटमेंट किया लोगों की, लोग इतने करे, मुझे आके बता रहे थे 5 साल से पापा हम आपसे प्यार करते हैं, हम 7 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, 8 साल से जुड़े हुए हैं, 10 साल से जुड़े हुए हैं पापा, हम आपका इंतजार कर रहे थे कब आप हमें मिलने के लिए। हम प्रार्थना कर रहे थे। लोग रो रो के मुझे बता रहे थे कि हम प्रार्थना कर रहे थे आपके लिए कि हमारे प्रॉफिट जो है हमारे देश में आए, हमसे मिले। मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगी में क्यों नहीं काम करेगा? वो काम करेगा, आपकी लाइफ में काम करेगा। आप अभी भी यहाँ पर बैठे हैं, आप ब्रांचों में बैठकर मुझे देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप जब मेरे बोल सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ कि जब आप मेरी आवाज को सुनेंगे, तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, तो उसी समय वो मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है। और इस समय जो लोग इस समय सुन रहे हैं, वचन को, कलाम को सुन रहे हैं, और आपने आदर देना शुरू कर दिया, अगर आपने पहला स्थान परमेश्वर को देना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर आज से आपको आदर देने लगेगा। याद रखना, आपकी गवाहियां बनानी शुरू कर देगा। आज से आपकी जिंदगियों में जबरदस्त चमत्कार होने लगेंगे, जबरदस्त ब्लेसिंग आने लगेंगी, जबरदस्त ब्लेसिंग शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बस का आमीन बोलकर तैयार हो जाना आज, हालेलुया बोलकर। आज कह रहा है कि जो ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं उनके लिए बिग डोर खुलते हुए देख रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। नियुक्त समय, बस राइट समय। राइट समय कब आया अंधे के जीवन में? जब उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं हिलने वाला, मैं यहीं पढ़ूंगा, खड़ा रहूंगा, बैठा रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा। लेकिन वो बैठा रहा क्योंकि उसको पहचान थी राइट पीपल की, और उसी समय राइट प्लेस की। आप जब बैठे हैं ब्रांचों में तो चिंता न करो, परमेश्वर यहीं से आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, आपको प्रार्थना योद्धा बनाएगा। लेकिन आपको अगर प्रभु को हिलाना है तो 2 काम करने हैं, प्रार्थना करना है, नंबर 2 सुसमाचार सुनाना है। जाओ, कह रहा है कि लोगों को सुसमाचार सुना। अगर आप एक पापी व्यक्ति को चर्च में लेकर आते हैं, एक बीमार व्यक्ति को चर्च में लेकर आते हैं, वही दिन आप यीशु मसीह को हिलाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, अगर आप किसी व्यक्ति को गवाही नहीं देते, सुसमाचार नहीं सुनाते, आप खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, घर चले जाते हैं, मैं कह रहा हूं बरकत नहीं आएगी चर्च, लेकिन बरकत उसकी लाइफ में आएगी। कह रहा है जो परमेश्वर को, सुसमाचार को फैलाएगा, तो वो हिला रहा है। परमेश्वर का स्वर का सिंहासन हिलता है उन व्यक्तियों के लिए। वो खड़ा होता है कुर्सी से और देखता है, वो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। हनिन्ना पनिन्ना के बारे में पाप पढ़ते हैं, तो पनिन्ना, मैं कह रहा हूँ कि जो वो थी, तो उसके पास जरूर बच्चे थे, लेकिन उसके पास इज्जत नहीं थी। याद रखना, उसके पास कोई घर में शांति नहीं थी, उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते थे, लेकिन कह उसका पति उसकी इज्जत नहीं करता था, उससे प्यार नहीं करता था। लेकिन हन्ना के पास बच्चा नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था, उसके पास इंतजार था, वो राइट समय का इंतजार कर रही थी, और परमेश्वर ने उसके पति को उसकी ओर ही मोड़ कर रखा, और उसका पति उससे प्यार करता था, बल्कि वो पनिन्ना से नहीं करता था, मैं कह रहा हूँ कि हन्ना से करता था। तो इसी समय आपको समझना है कि परमेश्वर आज रात आपके घर में पैसा हो, आपके पास बच्चे हो, आपके पास गाड़ी हो, धन दौलत हो, लेकिन आपके घर में शांति ना हो, आपके पास इज्जत ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है, आपसे बात कर रहा है, कहता है अगर आप परमेश्वर को कह रहे कि आप खुश करने वाले बनो, तो पवित्र आत्मा से आपको इज्जत, आपकी खोई इज्जत वापस लौटाएगा, आपकी शर्मिंदगी को हटाएगा, आपकी गवाहियों को बनाएगा, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करेगा आज वो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन तब कहता है जब आप ये फैसला लेंगे कि पवित्र आत्मा, मैं आज से परमेश्वर के तेरी इज्जत बनाने के लिए, मैं परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए मैं आज फैसला लेता हूं परमेश्वर कि मैं सबसे पहले पवित्र आत्मा तेरे सुसमाचार को फैलाऊंगा। मैं सबसे पहले जो बीमारों के पास जाऊंगा, कोई मुझे रास्ते में मिलेगा, मैं बॉस भी मिलेगा, मेरा मिनिस्टर भी मिलेगा, मुझे कोई बड़ा आदमी मिलेगा, शर्माऊंगा नहीं, लज्जित नहीं होऊंगा सुसमाचार सुनाने से। पौलुस बोलता है मैं लज्जित नहीं होता सुसमाचार सुनाने से। परमेश्वर कहता है मैं भी लज्जित नहीं होता तुझे अपना चेला कहने से। याद रखना, यीशु मसीह आए बादलों पर और वो कहे कि
बादलों पर आए और तुम कहो कि यीशु मसीह मैं तुझे जानता हूँ, यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम लोगों के सामने मेरा नाम लेते हुए शर्माए, तुम लोगों के सामने कह रहा मेरे सुसमाचार को सुनाते हुए शर्माए, लज्जित हुए, इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन उन लोगों को परमेश्वर जानेगा और पहचानेगा भी, और उनका राइट टाइम भी लेकर आएगा। जो लोगों को ये समझ में आ गया मैसेज कि परमेश्वर मुझे तेरे लिए तेरे ठहराए हुए समय का इंतजार करना है, और उसी समय नियुक्त समय अगर आपने निकाल दिया तो उसी समय परमेश्वर आपको उस समय में कहता है, अगर आप यही समय मरने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया जाता, नियुक्त समय यही है, इसी समय आज इसी घड़ी अगर कोई व्यक्ति ऐसा देख रहा है जो शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, अगर कोई पाप में व्यभिचार में, तो इसी समय वो छोड़ दे वो सब कुछ और इसी समय तौबा करे, आज पश्चाताप करे, पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सामने आज विनती करें कि पवित्र आत्मा जी तो मेरी जिंदगी में काम कर, परमेश्वर मेरे इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे लिए बिग डोर खोल दे। पवित्र आत्मा जी आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने इस समय समझ गया आज का मैसेज के पवित्र आत्मा जी नियुक्त समय मेरे पिता परमेश्वर उस दिन आएगा उस व्यक्ति के जीवन में, राइट टाइम। हम इंतजार करते हैं कई बार कि परमेश्वर मेरी लाइफ में राइट टाइम कब आएगा। परमेश्वर राइट टाइम उस व्यक्ति के जीवन में जब लेकर आता है जब वो व्यक्ति उसी समय माफी मांगता है किसी पाप के लिए, जो उसी समय पवित्र आत्मा जो उन विचारों में शुद्ध होना चाहता है, जो आज उसका राइट टाइम लिया परमेश्वर पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कहता है कि जो लोगों का राइट टाइम कब आएगा घर बनाने का, राइट टाइम आ जाए परमेश्वर का घर बनाने का, राइट टाइम आ जाए इनका बरकते का, राइट टाइम आ जाए परमेश्वर इनकी फाइनेंस का में डबल होने का, राइट टाइम आए परमेश्वर। आज लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा राइट टाइम कब आएगा, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा, मेरा राइट टाइम कब आएगा, मेरी टांग कब ठीक होगी, मैं कब किस तरह से खड़ा होऊंगा, मैं कब चंगा हो जाऊंगा, मेरा हार्ट कब चंगा होगा, मेरा लीवर कब चंगा होगा। पवित्र आत्मा तो ऐसे लोगों से बात कर, आज पवित्र आत्मा बात कर रहा है ऐसे लोगों से, वो कह रहा है कि तुम्हारा राइट टाइम आ चुका है। जब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तब तुमने इसी समय पश्चाताप किया और इसी समय यीशु मसीह को अपना पिता ग्रहण करके रिसीव किया। पवित्र आत्मा कह रहा है और आज से ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं पहला स्थान तुझे दूंगा, जब भी कोई दुख है समस्या हो कुछ भी हो परमेश्वर पहला स्थान तुझे मिलेगा। पवित्र आत्मा में हर समय चाहे मैं सुख में हो शांति में हो तो भी पहला स्थान तुझे मिलेगा परमेश्वर। मैं सारा काम छोड़कर सबसे पहले परमेश्वर तुझे प्रार्थना में अपना समय दूंगा। पवित्र आत्मा जो लोग प्रार्थना में अपना समय दे रहे हैं इनकी लाइफ में आज से मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े बिग डोर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बड़ी गुड न्यूज आने पाए पवित्र आत्मा जी। जो इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि आज से पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में फेवर करेगा, जहां शांति नहीं है वहां शांति देगा। याद रखना पवित्र आत्मा की ओर से आपके लिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज से प्रार्थना करने वाले लोग, पहला स्थान देने वाले लोग जिन्होंने फैसला लिया है आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जिन घरों में शांति नहीं है पवित्र आत्मा शांति देने के लिए जा रहा है, आपके जीवन में शांति आए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आपका फेवर करे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपका फेवर करे और आपको शुद्ध करे और आपको ब्लेसिंग दे। अगर आज आप चाहते हैं तो इस समय परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करेगा जो लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मैं आज से नियुक्त समय पर मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। दाऊद के बारे में सुनते हैं, हो सकता है आज आपका टाइम खराब हो सकता है किसी का टाइम खराब चल रहा हो, लेकिन आपको ये नहीं समझना कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। बहुत बार जब टाइम खराब आता है तो व्यक्ति सोचता है शायद परमेश्वर भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन याद रखना आपके दुख की घड़ी में परमेश्वर आपके साथ होता है।